जैसा कि देखा जाए पार्ट नंबर 1 का ए पार्ट हो गया, पार्ट नंबर 1 का बी पार्ट। कौन सा? बी। कुश्ती रेसलिंग। कुश्ती का जन्मदाता देश कौन सा है? फ्रांस। अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालन करने का संस्था का क्या नाम है? फीला। कौन सी है? फीला। अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर कुश्ती संघ की स्थापना कब की गई? 1912 में। कुश्ती को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? 1904 में। भारत में कुश्ती को अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन कब बनी? 1948 में। सर्वप्रथम किस भारतीय खिलाड़ी ने कुश्ती में ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया था? के डी जादव ने। के डी जादव ने किस ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक प्राप्त किया गया? 1952 के हेलसिंक में। किस ओलंपिक में कुश्ती में सुशील कुमार ने कांस्य पदक प्राप्त किया गया? 2008 बीजिंग में। ऑब्स्टक्ल्स किस शब्द खेल से संबंधित है? कुश्ती और इक्विलिब्रेशन। डाग भाल शब्द किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। क्रेडल शब्द किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। स्ट्रिकल्स शब्द किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। भारत में कुश्ती में प्रथम राजकीय राजीव गांधी खेल पुरस्कार किसको दिया गया है? सुशील कुमार को। कुश्ती के मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 12x12 होती है। कितनी? 12x12। कुश्ती में प्रयुक्त होने वाली मैट का व्यास कितना होता है? 9 मीटर। कितना होता है? 9 मीटर का होता है। कितना? 9 मीटर का। कुश्ती में कितने निर्णायक अधिकारी होते हैं? 3 होते हैं। कितने? नहीं। कुश्ती खेल को कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित करती है? फीला करती है। फीला का फुल फॉर्म क्या नाम है? फेडरेशन इंटरनेशनल देश लोटर एसोसिएशंस। कुश्ती के मैट का व्यास कितना होता है? जिसमें चारों तरफ 1.5 मीटर का बॉर्डर होता है। कितना होता है? 9 मीटर का। निम्न में से कुश्ती से संबंधित गलत है। कौन सा गलत है? एक से इसमें कौन है? गए 80 किलोग्राम के ऊपर वजन खिलाड़ी भाग नहीं ले सकती। ये गलत है। सर्कल के बाहर का क्षेत्र सुरक्षा क्षेत्र माना जाता है। 9 मीटर के सर्कल के अंदर 1.1 मीटर लाल रंग का बॉर्डर होता है। समेत के बीचों बीच 1 मीटर व्यास का एक सर्कल होता है जिसकी रेखाओं की मोटाई 10 सेंटीमीटर होती है। कुश्ती की मैट से संबंधित क्या गलत है? एक गलत है। कौन सा? एक। मैट की मोटाई लगभग 2 मीटर की होती है। ये गलत है। ऐसे देखा जाता है ग्रीको रोमन कुश्ती के मध्य सर्कल की रेखाओं की मोटाई 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। मध्य सर्कल में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत लाइन बनती है। ठीक है। मध्य सर्कल में जो लंबवत लाइन होती है उन्हें इंसिडेंट एंड लाइन तथा इंसिडेंट कोनी नो की लाइन भी कहा जाता है। कौन सी? नोनी लाइन भी कहा जाता है। फीला के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं है? कौन सा नहीं है? गए ट्रम्पोलिन। वह प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर मैट लगाया जाता है उसकी कम से कम व अधिक से अधिक ऊंचाई कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर होती है। फीला की स्थापना कब की गई थी? 1905 में। फ्री स्टाइल तथा ग्रीको रोमन के लिए पुरुष और महिलाओं हेतु ओलंपिक क्रमशः किस बार का होता है? किसके बार होता है? 7 और 4 वर्ग का होता है। 7 और 4 वर्ग का होता है। पुरुषों का 7 और महिलाओं का 4 वर्ग होता है। जैसे देखा जाता है फ्री स्टाइल ग्रीको रोमन ओलंपिक में पुरुष बार 55, 60 केजी, 66 केजी, 74 केजी, 84 केजी, 96 केजी, 120 केजी। जबकि महिलाओं में कितना होता है? देखो कितना 48, 55, 63, 72 केजी होता है। ठीक है। फ्री स्टाइल में फ्री स्टाइल तथा ग्रीको रोमन में। आगे चलते हैं। अगर किसी पुरुष पहलवान का भार 66.1 किलो है तो वह किस भार वर्ग में प्रति भाग लेगा? कितना? 66.1 है तो वो 74 केजी में भाग ले। कितने में? 74 केजी भार वर्ग में लेगा। इनमें से किसका संबंध कुश्ती से है?
इसका कुश्ती है रिप्रेचेस रीपेचेज से। कुश्ती में उन मैचों को क्या कहते हैं जिसमें फाइनल में पहुंचने वाले दोनों खिलाड़ियों से हारे हुए खिलाड़ी के मध्य मैच होते हैं, उसे रेप चेज मैच कहा जाता है। रेप चेज कुश्ती के किसी भी बार वर्ग में फाइनल में पहुंचने वाले दोनों पहलवान खिलाड़ियों से हारे हुए खिलाड़ी के मध्य जो मैच होते हैं उन्हें रेप चेज मैच कहा जाता है। फाइनल में पहुंचने वाले दोनों खिलाड़ियों से हारे हुए खिलाड़ियों के अलग अलग दो समूह बना दिए जाते हैं। फिर दोनों समूह में से अलग अलग मैच कराए जाते हैं, जिसमें पहले राउंड में हारे हुए खिलाड़ी को पहला मैच खेलना पड़ता है। फिर वह क्रमशः दूसरे तीसरे प्रकार के राउंड के खिलाड़ियों के मध्य मैच खेले जाते हैं, जिससे फलस्वरूप दोनों समूह में एक एक विजेता अंत में निकल कर आता है, जिसे रेपचेज समूह का विजेता कहा जाता है। दोनों को कांस्य पदक मिलता है। इस प्रतियोगिता के पश्चात ही पहले और दूसरे स्थान के लिए फाइनल मैच होता है। कौन सा फाइनल मैच होता है? जैसे पहले कुश्ती प्रतियोगिता क्रम से राउंड होते, क्वालिफिकेशन राउंड होता है, एलिमिनेशन राउंड होता है, रेप चेज राउंड होता है, फाइनल राउंड होता है। ठीक है। अगर किसी बार वर्ग में खिलाड़ियों की संख्या 6 से कम हो तो उनके मध्य लीग मैच होते हैं। उन्हें कौन सा राउंड होता है? नॉर्डिक राउंड होता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसी भी भार वर्ग में 5वीं से 10वीं रैंक स्तर पर आने वाले खिलाड़ियों को सम्मान स्वरूप क्या दिया जाता है? डिप्लोमा। फीना कैलेंडर के अंतर्गत आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के भार तथा प्रबंधन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर? हेयर चेस प्रयोग करता है। कुश्ती के एक बाउट के लिए कितने अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं? 3। कुश्ती के एक बाउट के लिए 3 अधिकारी होना आवश्यक है, जिसमें एक मैच चेयरमैन, एक रेफरी, एक जज होता है। जब प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के दोनों कंधे मैट पर छू जाते हैं या लग जाते हैं तो रेफरी को क्या बोलता है? स्टॉप बोलता है। इसे फाल भी बोला जाता है। एक बाउट के पश्चात खिलाड़ी की अगली बाउट लड़ने के लिए कितने मिनट का आराम दिया जाता है? 15 मिनट का। एक राउंड कितनी अवधि का होता है? 3 मिनट का। एक राउंड के बाद कितना मध्यांतर दिया जाता है? 30 सेकंड का। कितने अंक का अंतर होने पर खिलाड़ी को विजेता घोषित कर दिया जाता है? 7 पॉइंट का। रिफ्रेश को टॉर्च का उच्चारण करने के पश्चात विजय खिलाड़ी को कितने अंक दिए जाते हैं? 5 पॉइंट का। निम्नलिखित में से कुश्ती की पाउंड जीतने के संबंध में गलत क्या है? ठीक है, गलत क्या है? टॉर्च टच करने वाला बाउट जीतता है। चोट लगने के पश्चात आगे ना खेलने पर प्रतिबंध विजेता होता है। 7 अंक बनने के पश्चात दोनों राउंडों में जिसके अंक ज़्यादा होते हैं वही विजेता होता है। बारी बारी पर टॉप जीतने वाला खिलाड़ी विजेता होता है, ये इससे गलत है। ग्रीको रोमन कुश्ती में दूसरे राउंड के तीसरे मिनट की समाप्ति पर अंक 0-0 हो तो विजय किसे घोषित किया जाता है? कुश्ती के आखिरी राउंड में जो सबसे सक्रिय हो रहा हो। एक बाउट के पश्चात खिलाड़ी को अगली बाउट लड़ने के लिए कितने मिनट का आराम दिया जाता है? कितने मिनट का? 15 मिनट का। कुश्ती के बाउट के लिए खिलाड़ी के लिए पुकार कितने यार व कितने सेकंड पश्चात की जाती है? 3 कॉल 30 सेकंड के पश्चात दी जाती है। बाउट दोनों खिलाड़ियों को हाथ मिलाते हुए कौन शुरू करता है? रेफरी। कुश्ती के खेल के अंत में लॉटरी के रूप में बैग में 2 गेंदों का प्रयोग कब किया जाता है? बाउट बराबर होने पर। अगर किसी राउंड में 2 मिनट की कुश्ती होने पर किसी
को कोई अंक ना मिला हो तो सुरक्षात्मक खिलाड़ी को पेशवेट नियम के अंतर्गत 30 सेकंड का समय दे दिया जाता है, तो 1 अंक लेने के लिए, अन्यथा अटैक को 1 अंक दे दिया जाता है। ठीक है। पेसिवेटिव रूल्स के अंतर्गत अंक अर्जित करने के लिए पेशवेट खिलाड़ी को कितना समय दिया जाता है? कितना? 30 सेकंड का समय दिया। कितना? 30 सेकंड का समय दिया जाता है। पेसिवेटिव नियम के अंतर्गत 30 सेकंड में अगर पेशवेट खिलाड़ी अंक नहीं बनता है तो निर्णय क्या होता है? दूसरे खिलाड़ी को अंक दिया जाता है। अगर 2 राउंड की बाउट होने के पश्चात दोनों खिलाड़ियों के अंक बराबर हो तो टाई की नियम के अंतर्गत निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? उपयुक्त सभी आता है। जिसके अधिक बार 5 अंक अर्जित किए हो वही विजेता होगा। अगर 5 अंक भी बराबर हो तो 3 अंकों की संख्या देखी जाएगी। 3 अंक के बराबर हो तो 2 अंक देख जाते हैं अंतर में। इसके बराबर होने वाले आखिरी अंक अर्जित करने वाले विजेता होगा। उपयुक्त सभी। अगर किसी खिलाड़ी के 4 अंक हो तो दूसरे का 0 हो तो दूसरा खिलाड़ी का एक मुश्त मेजर ट्यूशन होल्ड 5 अंक ले लेने क्या होगा? 5 अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजेता होगा। ठीक है। प्रश्न बताया गया है कि 5 अंक एक अर्जित करने वाले खिलाड़ी लीड होना चाहिए, अन्यथा कुश्ती आगे चलेगी। अगर कोई खिलाड़ी एक मुश्त 2 बार अंक बना चुका हो और लीड कर रखा हो तो निर्णय क्या होगा? 2 मुश्त 3 अंक वाले खिलाड़ी विजय होंगे। कुश्ती में 1 अंक के लिए इनमें से किस संबंधी है? टूच फॉल सिग्नल पर। अगर खिलाड़ी ए के अंक 6 हो और बी के बड़ी आजमाइन के पश्चात टी रफॉल कर दिया जाए तो निर्णय क्या होगा? बी खिलाड़ी विजेता होगा। नीचे पट करने पर ऊपरी खिलाड़ी को कितने अंक दिया जाएगा? 2 अंक। एक खिलाड़ी द्वारा खिलाड़ी बी को डेंजर पोजीशन में लाने में कितने अंक मिलते हैं? 2 अंक मिलते हैं। कितने अंक मिलते हैं? 2 अंक मिलते हैं। अगर एक खिलाड़ी बी को डेंजर पोजीशन में लाने के लिए 2 अंक अर्जित के पश्चात उसने कम से कम कितने सेकंड तक उसकी स्थिति में बनाए रखे तो अतिरिक्त कितने अंक दिए जा सकते हैं? अतिरिक्त 1 अंक मिलता है। खिलाड़ी ए को खड़ी हुई स्थिति में खिलाड़ी बी को डेंजर पोजीशन में लाने के कितने अंक मिलते हैं? 4 अंक मिलते हैं। कितने? 4। खिलाड़ी ए को पट पोजीशन डेंजर की स्थिति में लाने पर कितने अंक दिए जाते हैं? कितने अंक? 3 अंक दिए जाते हैं। फिलहाल रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में कितने बार वर्ग होते हैं? कितने बार होते हैं? 8। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन सा है? सुशील कुमार। विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? हवलदार उदय चंद है। आगे चलते हैं। राष्ट्रों में राष्ट्र खेलों में कॉमनवेल्थ गेम के सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाले पहला भारतीय पहलवान कौन है? लीलाराम। सर्वप्रथम ग्रीको रोमन विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले भारतीय कौन है? संदीप यादव। निम्न से किसने फ्री स्टाइल विश्व चैंपियनशिप महिला वर्ग में पदक जीता है? किसने? उपयुक्त सभी। गीता फोगाट, बबीता अकर। कुश्ती में ओलंपिक के तो क्वार्टर फाइनल करने वाले प्रथम महिला फ्री स्टाइल खिलाड़ी कौन से थे? गीता फोगाट। कौन थे? गीता फोगाट। आगे कुश्ती हो गया। अब चलते हैं क्रिकेट। कौन सा? क्रिकेट का जन्मदाता देश कौन सा है? इंग्लैंड। विश्व क्रिकेट परिषद की स्थापना कब की गई? 1956 में। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब व कहाँ की गई थी? 1909 में इंग्लैंड में की गई थी। विश्व क्रिकेट परिषद ICC का वर्तमान 2015 अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसको छोड़ो। ICC का मुख्यालय कहाँ है? सऊदी अरब आबू धाबी में है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1928 में।
कब हुई थी? 1928 में। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? R. E. गोविल थे। ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये छोड़ो इसको। 2015 में। क्रिकेट में ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 1900 ईस्वी में पेरिस में किया गया था। प्रथम विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता पुरुष कब हुई थी? 1975 में। कब हुई थी? 1975 में। क्रिकेट में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे मिला था? सलीम दुरानी को। क्रिकेट में प्रथम द्रोण पुरस्कार देश प्रेम आज़ाद को। रणजी ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? क्रिकेट से है। पद्मा ट्रॉफी क्रिकेट से है। C.K. नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से है। कुछ बिहारी ट्रॉफी क्रिकेट से है। विनू मांकड़ ट्रॉफी क्रिकेट से है। विजय मर्चेंट ट्रॉफी क्रिकेट से है। रोहिंग्टन वारियर ट्रॉफी क्रिकेट से है। विजय ट्रॉफी क्रिकेट से है। भारत में सबसे पुराना क्रिकेट क्लब की स्थापना कहाँ क्या कहते हैं? कलकत्ता क्लब कहते हैं। भारत में सबसे पुराने क्रिकेट क्लब की स्थापना कब की गई थी? 1792 में की गई थी। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब की गई थी? 1934 में। कब की थी? 1934 में। क्रिकेट में कितने नियम होते हैं? 42 नियम होते हैं। कितने? 42। क्रिकेट गेंद का भार कितना होता है? 155.9 से 163 ग्राम होता है। क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है? 38 इंच। क्रिकेट बैट की चौड़ाई कितनी होती है? 4.25 इंच। क्रिकेट में स्टंप की लंबाई कितनी होती है? 28 इंच। क्रिकेट में गिल्लियों की लंबाई कितनी होती है? 4 सही 3/8 इंच। 8वें क्रम में जाकर लगातार 2 शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? हरभजन सिंह। क्रिकेट में गिल्लियों की मोटाई कितनी होती है? 1.3 सेमी होती है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 20.12 मीटर। क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? 10 फुट। क्रिकेट के अंदर बॉलिंग पिच की लंबाई कितनी होती है? 2.64 मीटर। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी होती है? 6 फुट इंटू 4 फुट होती है। 6 फुट इंटू 4 फुट होती है। ठीक है। क्रिकेट खेल में रिटर्निंग क्रीज की चौड़ाई कितनी होती है? 1.22 मीटर। क्रिकेट टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 16। क्रिकेट में निर्णायकों की संख्या कितनी होती है? 6। वह कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसने क्रिकेट व हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? M.J. गोपालन। ठीक है। पाम ट्री हिटिर के नाम से कौन सा खिलाड़ी को जाना जाता है? पाली उमरीगर। प्रथम महिला क्रिकेट एम्पायर कौन बनी है? अंजनी राजगोपाल। भारत ने प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कब कहाँ खेला गया था? 1970 में लॉर्ड्स में। प्रथम भारतीय टेस्ट एम्पायर कौन से हैं? D.K. नायक और J.R. पटेल। लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? सुनील गावस्कर को। क्रिकेट का मूल नाम क्या है? क्लब बॉल। सबसे कम उम्र में 3000 रन बनाने का रिकॉर्ड भारत में किस क्रिकेट खिलाड़ी को के नाम से जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। लॉर्ड्स किस खेल संबंधित सब प्रमुख स्थान है? क्रिकेट से। फॉलोऑन शब्द किस खेल संबंधित है? फुटबॉल से। प्रथम व द्वितीय विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है? S. वेंकटराघव। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने का श्रेय किसे जाता है? मोहम्मद अशरफुल को जाता है। एक टेस्ट श्रृंखला में सर्वाधिक 3 दोहरे शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? डॉन ब्रैडमैन की है। मुखबिर क्रिकेट विश्व कप का पहला विजेता कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है। T20 विश्व कप क्रिकेट का पहला आयोजन किस देश में हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। नवंबर 2008 में सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाला कौन सा बना था? भारत। 8 विश्व कप क्रिकेट विजेता देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। 8 विश्व कप उप विजेता कौन सा देश है? भारत।
8वें विश्व कप मैन ऑफ द मैच घोषित करने वाला रिंकीट सिंह। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? सीके नायडू। कौन है? सीके नायडू। भारत का पहला टेस्ट मैच कहाँ खेला गया था? मुंबई में। भारतीय क्रिकेट का विश्व पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सीके नायडू को। 8वीं विश्व कप क्रिकेट का फाइनल मैच कब खेला गया था? 23 मार्च 2008 को। 8वीं विश्व कप का फाइनल कहाँ खेला गया था? जोहान्सबर्ग। मेलबोर्न क्रिकेट मैदान कब बना? 1853 में। विश्व कप 2007 का शुभंकर छोड़ो, 11 का छोड़ो, 11 का छोड़ो। सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने वाला रिकॉर्ड किसका है? सचिन तेंदुलकर का। विश्व कप क्रिकेट 2000 शुभंकर छोड़ो इसको। टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम द्वारा एक पारी में बनाया गया न्यूनतम स्कोर कितना होता है? 42 रन है। आईसीसी के पहले अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कब हुआ था? 1988 में। कब हुआ था? 1988 में। विश्व कप 2007 में की विजेता टीम कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की गई? 22.40 लाख डॉलर। क्रिकेट से संबंधित पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? कपिल देव। नेत्रहीन का पहला विश्व क्रिकेट किस देश की टीम ने जीता था? दक्षिण अफ्रीका में। किसने? दक्षिण अफ्रीका में। क्रिकेट का पहला राजीव गांधी खेल पुरस्कार किसे प्राप्त किया? सचिन तेंदुलकर को। भारत के पहला वनडे कप्तान कौन थे? के वेंकटराघव। क्रिकेट का प्रथम सेंचुरी किसने मारी थी? लाला अमरनाथ ने। विश्व की प्रथम टेस्ट डबल सेंचुरी किसने मारी थी? पोली उमरीकर। विश्व का प्रथम खिलाड़ी जिसने वनडे में दोहरा शतक प्राप्त किया? सचिन तेंदुलकर को। टेस्ट मैच में सबसे अधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन सा है? मुथैया मुरलीधर। भारत की ओर से वनडे में सबसे पहला हैट्रिक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? चेतन शर्मा। टेस्ट की पहली हैट्रिक किस खिलाड़ी ने लगाई थी? हरभजन सिंह ने। किसने? हरभजन सिंह ने। T20 विश्व कप क्रिकेट में एक ओवर में लगातार 6 छक्के लगाने वाला खिलाड़ी कौन सा था? युवराज सिंह। कौन सा? युवराज सिंह। T20 क्रिकेट स्पर्धा में पहले शतक किसके नाम से जाना जाता है? ग्रिस गेल से। पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय एक ओवर में लगातार 6 छक्के मारने वाले रिकॉर्ड किसका था? इसका है हर्षल गिब्स का है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के एक दिवसीय मैच श्रृंखला में किस नाम से जाना जाता है? टेस्को ट्रॉफी से। दिलीप ट्रॉफी की उपविजेता टीम को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? दिवेंचा ट्रॉफी। सीमित ओवर की अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं को किस नाम से जाना जाता है? देवधर ट्रॉफी के नाम से जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता जीतने वाली टीम को कौन सी ट्रॉफी जाती है? कौन सी ट्रॉफी जाती है? रोहिंग्टन वारियर ट्रॉफी। 19 वर्ष से कम आयु के स्कूटी लड़कों की सीमित ओवर की अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता के विजेता को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? कूच विहार ट्रॉफी। 19 वर्ष से कम आयु के लड़कों की सीमित और अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता की उपविजेता टीम को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? सुंदर ट्रॉफी। 19 वर्षीय से कम स्कूल लड़कों की समिति की अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता की विजेता कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? सीके नायडू ट्रॉफी। 15 वर्ष से कम आयु के लड़कों की क्रिकेट प्रतियोगिता जीतने वाले कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? विजय मर्चेंट ट्रॉफी दी जाती है। विजय मर्चेंट। महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता जीतने वाली टीम को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? कौन सी? पद्मा ट्रॉफी। 16 वर्ष से कम आयु वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने वाली टीम कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? बीनू माकन ट्रॉफी दी जाती है। बीनू माकन ट्रॉफी दी जाती है। इस प्रकार ये ट्रॉफी दी जाती है। क्रिकेट मैच कंप्लीट हुआ और कुश्ती मैच कंप्लीट हुआ। ये 2 मैच कंप्लीट हो गए हैं। इसके 6 नंबर के पार्ट नंबर 1 का ए हो गया, बी हो गया, पार्ट नंबर ए भी हो गया, पार्ट नंबर बी हो गया। इस प्रकार करते रहते। ठीक है। नंबर सी हो रहा है। कौन सा है? जिम्नास्टिक्स। एक अकेला गेम है जिम्नास्टिक्स, उसमें 150 से 200 क्वेश्चन है। ठीक है। फिर पार्ट नंबर 1 हो जाएगा।